मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। विद ऑल माई हार्ट विश अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्रियो, आज स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है और मैं आप सबको जो इस भारत के वासी हैं मुबारकबाद कहता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑन दिस स्पेशल डे। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कार्य ये है कि परमेश्वर हमें सच्ची स्वतंत्रता देना चाहते हैं। बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना 8 अध्याय के 6 पद में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कैसे एक सच्ची स्वतंत्रता हमारे जीवन में आती है? बाइबल बताती है इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड ऑलमाइटी विदाउट फेथ, बट इट इज पॉसिबल टू प्लीज गॉड विद फेथ। प्रियो, हमें विश्वास के साथ जीवन को जीने के लिए बुलाया गया है, मसीह यीशु में चुना गया है। हम विश्वास के आधार पर ही परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इफ वी आर सीकिंग हिज फेस और हिज ब्लेसिंग्स विथ फेथ, सो वी विल रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। यदि हम परमेश्वर के चेहरे का और उसकी आशीषों का दर्शन करने के लिए विश्वास के साथ उसकी खोज करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें प्रतिफल मिलता है। बिकॉज इट इज पॉसिबल टू प्लीज गॉड विद फेथ। बिना विश्वास के आप परमेश्वर की आशीषों का और उसकी मुख के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और उसके मुख का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अ ट्रू फ्रीडम ओनली गॉड कैन गिव यू। यदि आप विश्वास करें तब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा ये सच्ची स्वतंत्रता आपके जीवन में देगा। मगर हम चारों ओर से सच्ची स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं। वी आर हियर टू लिव बाय फेथ and our faith is in Christ Jesus। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के पास आए, उसके दर्शन का खोजी होकर, उसकी आशीष का खोजी होकर, यह जरूरी है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। यदि आपके दिल में विश्वास नहीं है और आप प्रार्थना करने आते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज्य की हर एक आशीष और हर एक चमत्कार विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जहां विश्वास नहीं वहां हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल के आधार पर जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अनबिलीव इज अ बिग सिन बिफोर गॉड। अविश्वासीपन परमेश्वर की उपस्थिति में एक बहुत बड़ा पाप है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के जीवन में विश्वास देखने को नहीं मिलता। वो हमेशा संदेह, शक और भ्रम से भरे रहते हैं। इसलिए वो अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। वी आर हियर टू लिव बाय फेथ एंड आवर फेथ इज इन क्राइस्ट जीसस, जो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है, वेदर इज फिजिकल और स्पिरिचुअल। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। चेक योर हार्ट माय ब्रदर, माय सिस्टर। क्या आपके दिल में विश्वास है और क्या आप विश्वास के कार्य को करते हैं? यदि आपके अंदर विश्वास है और आप विश्वास के कार्य को करते हैं तो संदेह, शक, भ्रम आपके जीवन से, आपके हृदय से बहुत दूर होगा। आपका संदेह, शक, भ्रम के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। बट इफ यू हैव
doubts in your heart and you're carrying doubts all the time in your heart, विश्वास और भरोसा आपसे बहुत दूर होगा, and you will face trouble and you will fail whatever you do. अगर आप संदेशक भ्रम के साथ कुछ काम करते हैं, you will face trouble, you will face deception. जहां संदेह है, शक है, भ्रम है और उसके कार्य है, there is a spirit of deception. धोखे की आत्मा वहां पर आएगी और सब कुछ नाश कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. बहुत सारे लोग इस संसार में संदेह को अपने जीवन में लेके चलते. दे कैरिंग डाउट्स इन देयर हार्ट ऑल द टाइम. इसलिए वो अपने जीवन में धोखे से होके जाते हैं. दे फील डिसेप्शन अराउंड देयर लाइफ. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ रियल फेथ इन देयर हार्ट. चेक योर हार्ट. आर यू कैरिंग फेथ और डाउट्स? यदि आप अपने हृदय में विश्वास को लेके चल रहे हैं, यू विल सीक गॉड फेस इन हिज ब्लेसिंग्स एंड यू विल फाइंड. और यदि आप संदेह या शक को अपने जीवन में लेके चलते हैं, डिसेप्शन विल कम. धोखे की आत्मा आएगी एंड विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन योर लाइफ. हम विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ, विश्वास में होने के लिए चुने गए हैं. अगर हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ है हमारे हृदय में संदेह है. मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती और कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता. या तो आपके हृदय में विश्वास होगा तो आप संदेह से आज़ाद हैं, मगर यदि आपके हृदय में संदेह है तो आप विश्वास से आज़ाद हैं. हम यहाँ पर विश्वास के साथ जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं. आवर फेथ इज इन क्राइस्ट जीसस. जब लोग संदेह और शक भ्रम के साथ कार्य करते हैं तो धोखे की आत्मा उन्हें परेशान करती है और वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में धोखा खाते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में विश्वास नहीं रखते. Hebrew chapter 13 verse 5 says, I will never leave you, I will never forsaken you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे. This is the promise we are received from God. तो भी बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते. Still they are carrying doubts in their heart. वो शक करते हैं, वो संदेह के साथ अपना जीवन जीते हैं, शक के साथ अपने जीवन को जीते हैं. इसलिए वो अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में धोखा खाते हैं. बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन में संदेह रखते हैं. क्या मेरी पत्नी ठीक है? क्या मेरा पति ठीक है? क्या हम लोग ठीक से रह पाएंगे? क्या हम जीवन को जी पाएंगे? संदेह, डाउट्स. और इसी वजह से धोखे की आत्मा उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देती है. परमेश्वर के साथ या पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के साथ हमारे रिश्ते केवल विश्वास के आधार पर ही स्थिर रहते हैं, निखरते हैं और मजबूत रहते हैं. इफ देयर इज नो फेथ इन योर रिलेशनशिप, यू विल फेस द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन. यदि आप विश्वास के आधार पर अपने रिश्तों को नहीं जी पाते हैं, इसका अर्थ है वहाँ संदेह है. तो चाहे परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता हो या पृथ्वी पर किसी मनुष्य के साथ, वो स्थिर नहीं रह पाएगा. इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ. वी आर हियर टू लिव बाय फेथ एंड अवर फेथ इज इन क्राइस्ट जीसस. हम विश्वास के कामों को करने के लिए बुलाए गए. धोखे की आत्मा उन लोगों के जीवन में कार्य करती है जो हर वक्त संदेह से भरे रहते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है. रिमेंबर ब्रदर सिस्टर, रोमन चैप्टर 5 डिक्लेयर, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया. जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी. जो हमारे लिए जान दे सकता है, आंसू बहा सकता है, उस पर विश्वास करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. हम आज्ञाकारिता के द्वारा ही
परमेश्वर को हमारे हृदय में छिपे हुए उसके प्रेम को दिखा सकते हैं। यानी कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को जताते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर से एक सच्चे प्रेम में होने का दावा करते हैं। मगर यदि आप संदेह, शक, भ्रम के साथ अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप ऐसा बता रहे हैं परमेश्वर को, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मैं आप पे भरोसा नहीं रख सकता, और इसी वजह से आप धोखे की आत्मा के वश में आ जाते हैं और वो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी वजह से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। कुछ लोग जो निसंतान हैं, उनके जीवन में धोखे की आत्मा उन्हें घेर लेती है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें अब्राहम जैसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए, जिसको परमेश्वर ने ऐसी स्थिति में संतान दी जब संतान पाने की योग्यता ना तो अब्राहम में थी ना सारा में थी, पर उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया बिना संदेह और शक के। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए उस वक्त कार्य किया जब कोई भी कार्य असंभव था। बहुत से लोग संदेह और शक और भ्रम के साथ कामों को करते हैं। वो वैवाहिक जीवन में संदेह रखते हैं तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। वो कुछ खरीदने जाते हैं, उसमें संदेह करते हैं ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, और धोखा खा के आ जाते हैं। वो अपने बिजनेस में धोखा खाते हैं क्योंकि वो शक के साथ काम करते हैं। वो प्रार्थना का उत्तर इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं। वो जीवन के हर एक क्षेत्र में संदेह को लेकर चलते हैं, डाउट्स को लेकर चलते हैं, इसलिए डिसेप्शन, धोखे की आत्मा से वो घिरे रहते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर जानता है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वो एक दुष्ट के वश में है, और वो दुष्ट चारों ओर से हमें धोखा देना चाहता है। मगर बाइबल कहती है जब हम पाप करते हैं तभी शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने का। जब हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं और हमारा विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर है उसके आधार पर जब हम कुछ कार्य करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है और वो हमें हर एक धोखे से बचाता है। पर जब हम संदेह के साथ, डाउट्स के साथ अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन पे भरोसा न रखकर हम जब जीवन को जीते हैं, शैतान की दृष्टि हमारे ऊपर होती है और वो हमारे हर एक परिश्रम में हमें असफलता देता है, हमें धोखे से फंसा लेता है और हमारे कामों को नष्ट कर देता है। यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है। शैतान आपके जीवन में जब संदेह देखता है, शक देखता है, तो वो आपको सच्ची आजादी का आनंद लेने नहीं देता। वो आपको धोखे की आत्मा से भरकर आपके जीवन में चारों ओर से धोखा देने लगता है और तब आप रोने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। वाई गॉड, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ब्रदर सिस्टर, यू आर कैरिंग डाउट्स इन योर हार्ट, दैट्स व्हाई यू आर फेल। हम विश्वास के साथ जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं और हमारा ये विश्वास यीशु मसीह पर है, who is never fail। यीशु कभी असफल नहीं होता। प्रियो, उसने अपनी जान देकर, अपना खून देकर हमें खरीदा है। We are his property। वो हमारा ध्यान जरूर करेगा। Check your heart। Are you carrying faith or doubts in your heart? This is the questions। बाइबल हमें संदेह ना करने के लिए कहती है। बाइबल हमें विश्वास में स्थिर होने के लिए शिक्षा देती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेशों में 7 बार चेलों को डांटा कि वो संदेह ना करें। उसमें से कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मरकुस 11 अध्याय 23 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वर्स 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। फेथ, विथ फेथ वी कैन प्लीज गॉड।
यदि आप संदेह ना करें वरन विश्वास करें तो जो कुछ आप कह रहे हैं वो होगा। जब हम विश्वास करते हैं, यह परमेश्वर से प्रेम रखने का दावा है। जब हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं, यह परमेश्वर पे भरोसा रखने की क्रिया है। और इस रीति से परमेश्वर आपकी जबान से निकले हुए हर एक भले शब्द को पूरा कर देता है। Whatever you say, it will be done, क्योंकि आपने विश्वास के साथ उसे अपनी जबान से निकाला है। मगर जब आप संदेह और शक और भ्रम के साथ कोई कार्य करते हैं या संदेह शक भ्रम में रहकर कुछ कहते हैं, nothing will happen, but you receive the spirit of deception। आप संदेह शक भ्रम अगर करते हैं तो धोखे की आत्मा आपको घेर लेती है और वो आपके जीवन से सब कुछ नष्ट कर देती है। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानकर भी सच्ची स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी का आनंद नहीं ले पाते, बिकॉज दे कैरिंग डाउट्स इन देयर हार्ट। वो ना तो अपना वैवाहिक जीवन का आनंद ले पा रहे, ना अपने बच्चों का सुख ले पा रहे, ना माँ बाप के साथ रहने का आनंद ले पा रहे, ना अपनी कमाई, अपनी जॉब में वो आशीषित हो पा रहे, मगर पसंद शक भ्रम की आत्माएं उनके जीवन के हर एक क्षेत्र से आज़ादी को छीन लेती हैं और वो निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। यदि आप एक सच्ची स्वतंत्रता को, सच्ची लिबर्टी, फ्रीडम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, टुडे यू मस्ट कैरी द फेथ इन योर हार्ट। योर फेथ मस्ट बी इन क्राइस्ट जीसस। हमने पढ़ा, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह में है वो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो आप शक ना करें कि आप कौन सा कोर्स चुनेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप कहाँ जॉब करेंगे, कैसा बिजनेस करेंगे। यदि आप संदेह शक भ्रम के साथ इन कामों को अंजाम देंगे, यू विल फेल। मगर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा जानकर, जैसे कि नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप विश्वास के साथ अपने प्रत्येक कामों को प्रभु के चरणों पर लेकर आएंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, क्योंकि जहां विश्वास है वहां परमेश्वर की दृष्टि उस मनुष्य पर रहती है, उसके कामों पर भी परमेश्वर की दृष्टि रहती है। इस रीति से वह मनुष्य परमेश्वर की सच्ची आजादी को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखता है, सफलता को देखता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, चेक योर हार्ट। आर यू कैरिंग फेथ इन योर हार्ट और यू कैरिंग डाउट्स इन योर हार्ट? परमेश्वर का वचन कहता है, संदेह ना करें वरन विश्वास करें, वो हो जाएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्रियो, अविश्वासीपन न सिर्फ हमें हमारे कामों में असफलता देता है, मगर ये हमारे रिश्ते को भी परमेश्वर से तोड़ देता है। इफ यू कैरिंग अनबिलीव इन योर हार्ट और डाउट्स इन योर हार्ट, दिस विल ब्रेक योर रिलेशनशिप विद गॉड। अविश्वासीपन हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ देता है। संसार में भी यदि हम एक दूसरे पे विश्वास ना रखें, पति पत्नी पे विश्वास ना रखें, मित्र मित्र पे विश्वास ना रखें, तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता, वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ डाउट्स। और जब हम इस संदेह को अपने जीवन में जगह देते हैं, डिसेप्शन विल कम, धोखे की आत्मा आती है और ये हमारे जीवन को बर्बाद करने लगती है। अनबिलीव इज अ बिग सिन बिफोर गॉड। अविश्वासीपन, नास्तिक स्थिति सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भी संदेह शक में देखा, उन्हें डांटा। बाइबल बताती है मरकुस 9 अध्याय 19 पद में, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह नाराज हुए अपने चेलों पर जब जब उन्होंने संदेह और शक और भ्रम से कार्य किए। बाइबल बताती है मरकुस 4 अध्याय 39 और 40 पद में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40 पद में यीशु ने चेलों से कहा और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भी चेलों को डांटा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं? Why you're carrying doubts in your heart all the time? You will face trouble, you face problem, deception will come and destroy your life. We are here to live by faith and our faith is in Christ Jesus. प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना चाहिए. Read your Bible daily, slowly and again. प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ उनके चरणों पे समय बिताएं और अपने अविश्वासीपन की स्थिति से आजाद होने के लिए प्रभु से कह दें, He will help you. वो आपको एक नया हृदय देंगे, विश्वास से आपको भरेंगे और आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप एक सच्ची आजादी को अपने जीवन में महसूस करेंगे. हम अनंत जीवन भी विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे. जॉन 3:16 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए. विश्वास के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, ये वचन हमें बता रहा है. इफ देयर इज नो फेथ, हम अनंत जीवन से भी चूक सकते हैं. If you're carrying doubts, you will receive the spirit of deception in your life और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी. Come to cross and ask forgiveness. प्रभु के पास आए, क्रूस के पास आए, माफी मांगे, प्रभु मैंने आज तक संदेह, शक और भ्रम के साथ कार्य किया है, इसलिए मैं धोखा खा रहा हूं. मैं अपने वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक आर्थिक सेवकाई के जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में मुझे धोखा मिल रहा है प्रभु, क्योंकि मैं संदेह के साथ चल रहा हूं. ब्रदर सिस्टर, संदेह के साथ बाइबल ना पढ़ें, संदेह के साथ प्रार्थना ना करें, संदेह के साथ प्रभु के संग चलने की कोशिश ना करें. हमें विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाया गया है. Jesus died on the cross for you, brother, sister. Come to Jesus. He is ready to forgive your sin. He is ready to give you a victorious life. He is ready to miracles in your life. क्या आप सच्ची आजादी को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? बाइबल कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे. Come to Jesus and carry faith in your heart. You will carry blessings in your life. आइए हम प्रार्थना करें. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं और अब आप समझ गए हैं कैसे आप अपने जीवन की परिस्थितियों से, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, निकल सकते हैं यदि आप विश्वास को लेकर चलें. गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज. लेट अस प्रे. परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के संदेश के लिए जो हमें सिखाता है कि हमें विश्वास करने के लिए, विश्वास में रहने के लिए आपने मसीह यीशु में चुना है. आज इतने लोगों ने संदेश को सुना, ये अपने घरों में हैं, जहां कहीं भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज ही आप इनके सब पापों को क्षमा करें. इन्होंने अपने जीवन के कई क्षेत्रों में संदेह, शक और भ्रम के साथ कार्य किया है, इसलिए आज ये धोखे की आत्मा को अपने जीवन में देखते हैं. प्रभु, अपने वैवाहिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, पत्नी पति को नहीं समझ पा रही है और पति भी पत्नी को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए अलगाव इनके जीवन में आ रहा है, इसलिए तलाक की दुष्ट आत्मा इनके जीवन में आ रही है. मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज आपने इनसे बातें की हैं, ये एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले, आप भी इनके पापों को क्षमा करें और आज इनके वैवाहिक जीवन में विश्वास को ले आए और आप इनके वैवाहिक जीवन को आशीष दें. पति और पत्नी को एक मन एकजुट करें स्वामी, और साथ ही अपने फ्रूटफुल भी करें. संदेशक भ्रम की आत्मा को मैं डांटता हूं, इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से. लॉर्ड, लेट देम हैव फ्रूट इन जीसस नेम. आप इन्हें संतान की आशीष दें स्वामी, और आप इन्हें विश्वास के द्वारा एक सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए सहायता करें. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज तक असफल हैं, संदेह, शक और भ्रम के कारण आज ये पछताते हैं, you forgive them, you wash them with your blood. एक नया हृदय, एक नई आत्मा आप इनको दें, आप इन्हें विश्वास की आत्मा से भरें.
रिमेंबर देम जीसस, रिमेंबर योर चिल्ड्रन। आप इनके लिए क्रूस पे मारे गए हैं। मर्सी अपॉन देम लॉर्ड, डू मिरेकल इन देयर लाइफ। आज ही अपने बिजनेस में आशीष पाए, अपने रोजगार में, अपनी जॉब में आशीष पाए। आज कर्जों से आजाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये ना कहने पाए मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कर ही नहीं सकता। प्रभु विश्वास के साथ कहें, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दें, आप इन्हें पॉजिटिव बनाएं, आप इन्हें संतोषक भ्रम से आजाद करें और आप इन्हें सफलता यीशु के नाम से दें। लॉर्ड गिव देम विक्टोरियस लाइफ इन जीसस नेम। संदेशक भ्रम की आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। The spirit of deception, spirit of Satan, in the name of Jesus Christ, I command you, leave my people in Jesus' name. प्रभु आप इन्हें आजाद करें, इनके जीवन में चमत्कार करें। मैं संदेशक भ्रम को डांटता हूं, इनके हृदय से दूर हो जाए। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में इन्हें विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए सहायता करें। मैं आपके ब्लड में इन्हें छिपाता हूं। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी। जो विवाह के योग्य उनको अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहे, आप उनको अच्छे जीवन साथी दें। लेट देम हैव फेथ इन यू, और आप इन्हें अच्छे जीवन साथी देकर आशीषित करें, इनके विश्वास को मजबूत करें। प्रभु आज ही आप इन्हें संधि से बचाएं। गिव देम अ स्पिरिट ऑफ फेथ इन देयर हार्ट एंड ब्लेस देम इन जीसस नेम। गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। Brother, sister, you are blessed. You're carrying faith in your heart from now on. God bless you.